वोवल, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं आपके ए, एन और द। क्या होते हैं? ए एन द। क्या होते हैं आर्टिकल्स? ए एन द, ठीक है। अब एन कहाँ लगता है? एन लगता है वोवल्स। वोवल्स कितने होते हैं? 5। वोवल्स कितने होते हैं? 5। लेकिन हम इसको वोवल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर। वोवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। और स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग। ठीक है भाई, 11 स्वर हो गए हमारे। देखो इंग्लिश में हमारे 5 रूल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ए। तो इन सब में ही इसका साउंड है। ये पार्ट इंग्लिश में भले ही 5 है, लेकिन हिंदी के जो 11 है ना, जब आप प्रोनाउंस करोगे वर्ड को तो यही साउंड आएगा उसमें, ठीक है। देखो जैसे एक हमारा होता है, हमने सब वर्ड ले लिया, ये ले लिया हमने HONEST, क्या ऑनेस्ट बोलते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये ओ से। कोई भी आपका वर्ड आता है, आप उसको बोल के देखोगे वो कैसा बोला जा रहा है। तो इसे कैसे बोलते हैं? ऑनेस्ट। इसमें एच साइलेंट होता है, ठीक है ना। अब अगर आपको जो कि एच है भाई, वो बस तो है ही नहीं, क्या लगा दे? ए, ठीक है। और आपका वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये कैसे कहाँ से प्रोनाउंस हो रहा है? ओ से। और ओ क्या होता है हमारा? वोवल्स होता है, ओनेस्ट, ओ। और हिंदी में ओ आ रहा है ना, ओ से स्टार्ट हुआ है ना, तो हमने क्या लगाया? ए एन एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यूनिकॉर्न। क्या लिखा हमने? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न लिखा। अब फटाफट से बच्चे देखा रहे वो वर्ड है, फटाफट से क्या लगा दिया? एन लगा दिया। लेकिन जब हमने देखा बाद में, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत आ गया। तो क्यों आ गया हमारा गलत? इसलिए आया हमारा गलत क्योंकि प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं हम इसको? यूनिकॉर्न। यू से स्टार्ट हो रहा है ना। और जो मैंने आपको बताया था, हिंदी के जो हमारे स्वर होते हैं, मतलब जो बोल रहे हैं, यू तो कहीं लिया है तो कहीं नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा ना ये। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर हो गया? तो कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा तो आपको बोल के देखना उसमें ए, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे हम बोल रहे हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलते हैं ना। अम्ब्रेला में किसका साउंड आ रहा है? ए का। ए आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे? ए एन। आउल, आउल, आउल आ रहा है ना। ऑरेंज, ओ की आवाज आ रही है, क्या लगा देंगे? इंक, इंक, ई की आवाज आ रही है आपको, तो क्या लगा देंगे? ए एन, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोनाउंस तो कर रहे हैं, लेकिन वो दिखते तो ऐसे हैं कि जैसे अब यहाँ पे एच है, यहाँ पे ए एन आ गया, यू है, दिख तो रहा है वोवल्स से, लेकिन साउंड आ ही नहीं रहा इसमें वोवल्स का। तो क्या लगाएंगे? इसका यूज करना है हमें। ए का यूज पता लग गया हमको और एन का यूज पता लग गया, ठीक है। अब हम किसके यूज पे आते हैं? दा। ये जो आपका दा है, दा, ये दा आपका 2 जगह यूज होता है। कितनी जगह यूज होता है? 2 जगह, ठीक है। उससे पहले क्या आता है आपका? फेमस। अगर कोई भी फेमस है, अगर कोई भी क्या है? फेमस। जैसे आपका है सन, सन फेमस है, सब जानते हैं। आर्ट फेमस है। मूवी, मूवी फेमस है ना। फिल्म फेमस है। मतलब कहीं अगर फिल्म आता है, फिल्म आता है, ठीक है ना। तो जो चीज आपकी फेमस है ना, वहां पे क्या लगाओगे? कैसे बोलोगे? दासन, दा आर्ट, दा मूवी, दा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है सब जानते हो उन्हें, है ना। तो क्या आएगा? जो मतलब दा का एक जगह यूज रहेगा, मतलब कि जो भी चीज फेमस है ना, वहां पे आप क्या लगाओगे? जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल, स्कूल को सब जानते हैं, तो क्या बोलेंगे? दा, ठीक है। दा थिएटर, दा यूनिवर्सिटी, दा कॉलेज, सब जानते हैं ना उन्हें। तो क्या क्या लगाएंगे उनमें? दा। क्लियर हो गया? सेकंड टाइम होता है, सेकंड होने पे आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, आप कोई भी क्या लिख रहे हो? पैराग्राफ। तो एक बार आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे आप बात कर रहे हो सन के बारे में, ठीक है। चलो आप, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, सीधी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप बात कर रहे हो क्रो के बारे में, सबने क्रो की स्टोरी सुनी है ना, डस्टी क्रो की स्टोरी सुनी है। तो आज क्रो है या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो एक बार तो हम उसको, क्रो है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो एक बार तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे ए से। और अगर आपका कोई भी आपका दूसरा सब्जेक्ट है, तो
आप पहले एक बार में तो लगा दोगे ए और एन, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो ठीक है। अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे, वोवल्स है तो आपका ए एन लगाएंगे। लेकिन अगर उसी की बात बार बार हो रही है पैराग्राफ में अगर उसी की बात क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो फिर हम यूज करेंगे द। क्या यूज करेंगे? द। फिर से अगर बात हो रही है क्रो की, तो फिर से हम क्या यूज करेंगे? द। ठीक है। अगर फिर से बात हो रही है ईगल की पैराग्राफ में, तो क्या यूज करेंगे? द। क्लियर हो गया नहीं हुआ? कोई भी पैराग्राफ है अगर उसमें किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो एक बार तो हम यूज कर लेते हैं ए एन, लेकिन अगर बार बार बात हो रही है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे ए एन एन। तो जितनी बार भी बात होगी इसकी पैराग्राफ में उतनी बार हम द ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द। समझ आ गया?